आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं BHPC न्यूज। पिछले कुछ महीनों या वर्षों से जिस तरह एक के बाद एक कई राज्यों में विधायकों ने पाला बदल कर अपनी ही सरकार गिराई है, उससे मन में कई तरह के सवाल पैदा होने लगे हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल और जायज़ सवाल यह है कि क्या विधायकों और सांसदों का पाला बदल कर अपनी चुनी हुई सरकार को गिराना लोकतंत्र की उस कमज़ोर कड़ी का सूचक नहीं है जिसकी तरफ देखने की वजह हमने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहा जाए कि जिसे हम चुनकर विधानसभा या संसद में भेजते हैं ताकि वे सरकार का गठन कर राज्य या देश के उज्जवल भविष्य की योजना बनाएं, वे पलक झपकते ही पाला बदल लेते हैं। यहाँ तक कि कई अफसरों पर कईयों के बिक जाने के आरोप भी लगे हैं। अब भला ऐसे में उन पर कैसे विश्वास किया जाए? बात अगर गलत है तो फिर राजस्थान में जो हो रहा है वह क्या है, जिस पर सचिन पायलट ने कांग्रेस के नाम पर लोगों से वोट मांगा और फिर उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हुए। उस सचिन पायलट ने कांग्रेस के खिलाफ अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत का बिगुल बजा दिया। इस संदर्भ में बात सिर्फ राजस्थान की ही हो ऐसा भी नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले की ही तो बात है जब मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की और फिर उनके करीबी विधायकों और मंत्रियों ने बीजेपी का दामन थामकर अपनी ही सरकार गिरा दी। ऐसा ही नज़ारा कर्नाटक, गोवा समेत कई वैसे राज्यों में देखने को मिला जहां कांग्रेस की सरकार या पार्टी से उनके विधायकों ने बगावत की और बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन अगर इसे किसी राजनीतिक पार्टी के संदर्भ में समझने की कोशिश की जाए तो हाल ही में दो ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जिससे मतदाता खुद को पूरी तरह ठगा महसूस करने लगा है। याद होगा जब 2015 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू, राजद और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन की छतरी के नीचे चुनाव लड़ा और जबरदस्त जीत हासिल कर सरकार बनाई। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि जनादेश को अंगूठा दिखाते हुए नीतीश कुमार की जेडीयू ने महागठबंधन का साथ छोड़कर उस बीजेपी से हाथ मिला लिया जिसके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़कर बिहार की जनता से वोट मांगे थे। ठीक इसी तरह का नज़ारा महाराष्ट्र में भी उस वक्त देखने को मिला जब शिवसेना ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर जीत हासिल की, लेकिन सरकार उस एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई जिसके खिलाफ जनता ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन को जनादेश दिया था। अब ऐसे में क्या कहा जाए? क्या यह मतदाताओं से धोखा नहीं है जिसने अपने विधायक या सांसद को चुनते वक्त उस समय राजनीतिक पार्टी को भी ध्यान में रखा जिसके वे उम्मीदवार थे, या फिर उस राजनीतिक पार्टी या गठबंधन को भी अपने निकट पाया जिसके लिए उन्होंने वोटिंग की? पर जब मतदाताओं के मतदान के खिलाफ जाकर राजनीतिक पार्टियां, सांसद या विधायक कोई निर्णय लेता है तो स्वाभाविक रूप से मतदाता या सिर्फ खुद को पूरी तरह ठगा महसूस करता है, बल्कि पूरी तरह असहाय भी नजर आता है। कहने को तो दल बदल कानून है, लेकिन यह कितना प्रभावी है इसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कोई दल बदलता है तो यह भूल जाता है कि वह मतदाताओं के मत का अपमान कर रहा है और फिर निर्लज्जता के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। कितनी अजीब सी बात है। जो खुद अपना ईमान नहीं बचा पाता वह देश या राज्य के भविष्य का नीति निर्धारक बन जाता है। लोकतंत्र के इसी कमज़ोर पहलू की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करने की भी आवश्यकता है जिससे मतदाता खुद को ठगा महसूस न करे। और इसके लिए कौन सा मार्ग प्रशस्त हो, इस पर समय रहते विचार किया जाना अति आवश्यक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए BHPC न्यूज़। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।